हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं विज्ञान कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूनिट शुरू किया है। आज का उसका लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को देखने से पहले आप उस लेक्चर को जरूर सुनो। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करी, अलग अलग मॉडल से उसे समझने की ट्राई करी और क्वेश्चंस करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसी टॉपिक का एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसे भी हम अलग अलग मॉडल से समझने की ट्राई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं मॉडल नंबर 1 लेता हूँ। जैसे दो ऑप्शन ए और बी, ठीक है। ए को बी के पास जाने के लिए 3 रास्ते हैं वाया ट्रेन, ठीक है। अब फिर से ये की दो लोग हैं, ए और बी, ठीक है। ए को बी के पास जाने के 4 रास्ते हैं वाया बस, बाय बस, ठीक है। और इन्हीं को ए को बी के पास जाने के 5 रास्ते हैं बाय ए। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ए को बी के पास जाने के लिए कितने वेज है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज टू गो ए टू बी। ए से बी जाने के कितने नंबर ऑफ वेज है, ठीक है। बाय कितने वेज है, 3। बाय बस जाने के कितने वेज है, 4। बाय एयर जाने के कितने वेज है, 5। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकलेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने निकलेंगे, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में लेते थे कि हमें ए से बी के पास जाना है, ए से बी के पास जाना है वाया बीच में कुछ और एलिमेंट भी होता है। मतलब हमें 2 काम साइमल्टेनियसली करने होते हैं, या दो से ज्यादा। यहाँ क्या है, हम ए से बी बाय ब्रेन भी जा सकते हैं, ए से बी बाय बस भी जा सकते हैं, ए से बी बाय एयर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट करने के लिए हमें इसको ऐड करना है। अब इसमें ऐड क्यों किया, क्योंकि हमें ए से बी को के पास जाना है। अब वाया हम किसी भी मीडियम जा सकते हैं, इनमें से हम कोई भी एक मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे ए से बी के पास जाने के, उसे हम ऐड करेंगे। तो ए से बी तक जाने के टोटल नंबर ऑफ वेज निकल जाएंगे। कितने निकलेंगे, 5 4 9 और 12 वेज, ठीक है। अब मैं कंपैरिजन करता हूँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे मैं दिल्ली से गोवा जाना है वाया मध्य प्रदेश, ठीक है। और दिल्ली से मध्य प्रदेश जाने के 3 वेज है, और मध्य प्रदेश से गोवा जाने के 4 वेज है, ठीक है। मुझे जाना है दिल्ली से गोवा वाया मध्य प्रदेश में, ठीक है। दिल्ली टू गोवा वाया मध्य प्रदेश हो गए। उसमें टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इस सिनेरियो में क्या निकलेंगे कि हम पहले दिल्ली गए, दिल्ली से मध्य प्रदेश इस वजह से गए, मध्य प्रदेश से गोवा इस वजह से जा सकते हैं, या इस वजह से गए और यहाँ से गए, या यहाँ से गए यहाँ से, या यहाँ से यहाँ। इसमें हमें 2 काम करने हैं साइमल्टेनियसली। और एडिशन में क्या करना है हमें,
ए से बी को जाना है, वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ जाना है, उसके कितने पेज है। बीच में हमें कोई नाम नहीं देता, ठीक है। इसमें एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में एक बात तो याद रखनी है कि हमें एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग निकालने के लिए इसमें ओनली वन वे, ओनली वन सिचुएशन कैन बी चूजन, ठीक है। इसमें एडिशन प्रिंसिपल में हमें सिर्फ एक सिचुएशन की सिलेक्ट करनी होती है, इसमें हमें मल्टीपल सिचुएशंस सिलेक्ट करके नंबर ऑफ वेज काउंट करने होते हैं। तो इसमें कितने वेज निकलेंगे हमारे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 12 वेज, ठीक है। ये इसका एक मेजर डिफरेंस है कि कब हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करेंगे और कब हम एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करेंगे, ठीक है। जहां हमें साइमल्टेनियसली कोई वर्क करना हो तो हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे, और जहां हमें एक ही सिनेरियो चूज करना हो, एक ही सिचुएशन चूज करनी हो, तो हम एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करेंगे। मैं एक और मॉडल लेता हूँ, उससे आप और डिटेल से एडिशन प्रिंसिपल को समझ पाएंगे। जैसे मॉडल नंबर 2, यहाँ पे 4 बॉक्सेस पड़े हैं, 1 2 3 एंड 4, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4, और यहाँ पे एक बॉय है, ठीक है। बॉक्स नंबर 1 में 4 चॉकलेट्स है, 1 2 3 4, बॉक्स 2 में 3 चॉकलेट है, बॉक्स 3 में 5 चॉकलेट्स है, और बॉक्स 4 में 6 चॉकलेट्स, ठीक है। अब फाइंड द नंबर ऑफ ways that the boy select only one chocolate at random, ठीक है। इस बॉय को इन 4 बॉक्सेस में से किसी भी एक बॉक्स को चूज करके एक चॉकलेट खानी है। इस बॉय को इन 4 बॉक्सेस में से किसी एक बॉक्स को चूज करके उसमें से एक चॉकलेट खानी है। तो नंबर ऑफ वेज हम फाइंड आउट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज है जिसे ये बॉय इन बॉक्सेस को चूज करके एक चॉकलेट खा सके, ठीक है। इसमें कितनी चॉकलेट है, 4, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 6, ठीक है। तो बॉय का बॉक्स 1 सिलेक्ट करके एक चॉकलेट उठाने की कितने वेज होंगे। बॉय एक चॉकलेट भी उठा सकता है, ये भी उठा सकता है, ये भी उठा सकता है, ये भी उठा सकता है। कितने नंबर ऑफ वेज है, 4। अब बॉय ये बॉक्स ना सिलेक्ट करके ये भी सिलेक्ट कर सकता है, और ये इनमें से कोई भी एक चॉकलेट ले सकता है। तो कितने नंबर ऑफ वेज बॉक्स रूम में आ गए, 3। अब ये सेम बॉय बॉक्स 3 भी चूज कर सकता है और इसमें भी कोई भी चॉकलेट खा सकता है। कितने चॉकलेट्स हैं, 5। तो 5 डिफरेंट चॉइसेस है उसके पास। तो सेम बॉय बॉक्स नंबर 4 चूज कर सकता है और उसमें से कोई भी एक चॉकलेट खा सकता है, और हर एक चॉकलेट को खाने की ये नंबर ऑफ वेज कितने हैं, जितनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, 6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने वेज से ये बॉय इन 4 बॉक्सेस को चूज करके एक चॉकलेट खा सकता है, वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ चॉकलेट्स को ऐड करेंगे। 4 7 12 18 वेज, ठीक है। आई समझ, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि बॉय बॉक्स 1 भी यूज कर सकता है, बॉक्स 2 भी यूज कर सकता है, बॉय बॉक्स 3 भी यूज कर सकता है और बॉक्स 4 भी यूज कर सकता है। इसमें से अगर इसने बॉक्स 3 चूज किया तो उसमें वो ये वाली चॉकलेट भी खा सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, कोई भी चॉकलेट खा सकता है। तो कितने वेज निकले इसमें, 5 वेज। और वैसे ही पूरे सिचुएशन में कितने वेज निकले, 4 + 3 + 5 + 6 = 18। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ आया हो। तो स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की डेफिनेशन समझाता हूँ। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है, इफ देयर आर m different ways of doing an event and different ways of doing the same event,
doing the same event. फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम क्या डिस्क्राइब करते थे, इफ देयर आर एम डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग एन इवेंट एंड डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग अनदर इवेंट, ठीक है, वहां क्या वर्ड डिफरेंट था, अनदर इवेंट, वहां हम दो इवेंट को साथ लेके चलते थे, और यहाँ हमने एम डिफरेंट वेज और एन डिफरेंट वेज कहाँ पे सेम इवेंट को करने के निकल रहे हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज उस इवेंट के निकालने हो तो कैसे लिखोगे, एम प्लस एन, ठीक है, एम प्लस एन डिफरेंट वेज से हम एम और एन का सेम इवेंट निकाल सकते हैं, किससे, फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हम फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को अच्छे से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे, 4 विजिटर्स ए बी सी डी अराइव एट अ टाउन, ठीक है, व्हिच हैज 5 होटल्स, 4 लोग ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 लोग हैं, ठीक है, वो एक टाउन में घूमने के लिए गए जहाँ 5 होटल्स हैं, ठीक है, तो हाउ मेनी वेज कैन दे डिस्पायर देमसेल्फ अमंग 5 होटल्स, इन ये चार लोग इसी टाउन में घूमने के लिए गए जहाँ 5 होटल हैं, मैं होटल से नाम बताऊं, ये 5 होटल्स है एक टाउन में, और ये 4 लोग वहां घूमने गए हैं, तो क्वेश्चन क्या पूछा था, इन हाउ मेनी वेज कैन दे डिस्पायर देमसेल्फ अमंग 5 होटल्स, ये 4 लोगों का इन 5 होटल्स में रुकने की क्या टेंडेंसी है, कितने वेज से ये 4 लोग इन 5 होटलों में रुक सकते हैं, बट क्राइटेरिया एक और क्या दिया है, इफ 4 आर यूज्ड टू एकोमोडेट देम, इस लाइन का मतलब है ना कि ये 4 लोग इन 5 होटल में कितने वेज से रुक सकते हैं वो फाइंड आउट करना है, बट 4 आर यूज्ड टू एकोमोडेट देम, मतलब कोई भी इंसान इनमें इन 4 में से कोई भी एक होटल में 2 नहीं रुक सकते, ठीक है, क्या है 4 आर यूज्ड टू एकोमोडेट देम, मतलब किसी भी एक होटल में 2 बंदे नहीं रुक सकते हैं, तो हमें नंबर ऑफ वेज काउंट करने हैं, तो आइए करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे ए कोई इंसान है उसका इन होटल्स में रुकने की कितनी टेंडेंसियां हैं, जैसे ए इस होटल में भी रुक सकता है, ठीक है, ए इस होटल में भी रुक सकता है, ए तीसरे होटल में भी रुक सकता है, ए फोर्थ होटल में भी रुक सकता है, और ए फिफ्थ होटल में भी रुक सकता है, तो ए के इन 5 होटलों में, इन 5 होटल्स में रुकने की कितने वेज होते, 5 वेज, ठीक है, अब क्वेश्चन था कि एक होटल में एक ही रुकेगा, एक से ज्यादा नहीं रुक सकता, ठीक है, अब बी की बारी, जैसे मैंने ए के लिए ये होटल सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, अब बी की बारी आई, बी इस होटल में तो नहीं रुक सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक सिचुएशन है कि कोई एक होटल में 2 नहीं रुक सकते, तो बी या तो इसमें रुकेगा या इसमें या उसे अगले में या लास्ट वाले में, तो बी के पास कितने नंबर ऑफ वेज है होटल्स में रुकने के, 1 2 3 एंड 4, और ये काम साइमल्टेनियसली चलेगा, तो हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करें, ठीक है, अब ए और बी ने होटल सेलेक्ट कर लिए, जैसे बी ने ये होटल सेलेक्ट किया, अब हमारी सी की होटल सेलेक्ट करने की, ठीक है, सी इस ये फर्स्ट और फोर्थ में से होटल सेलेक्ट नहीं कर सकता, तो उसके पास कितने ऑप्शन बचे, 1 2 3, इन दी में से वो किसी भी होटल में रुक सकता है, तो सी के पास कितने वेज आ रहे, 3, सी चला यहाँ गया, अब बारी डी की आई, डी के पास कितने नंबर ऑफ वेज है होटल सेलेक्ट करने के, 1 एंड 2, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने निकलेंगे, equals to 5 fours are 20, 20 threes are 60, 60 threes are 120 बेस से ये 4 लोग इन 5 होटल में रुक सकते हैं, और कोई भी एक होटल में 2 नहीं रुक सकते, तो वो उसके नंबर ऑफ वेज निकले 120 वेज। तो स्टूडेंट्स आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज अ 5 लेटर, in how many ways can 5 letters be made, जैसे 5 लेटर्स हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स
अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डेज कैन 5 लेटर बी मेड इफ देयर आर 3 मेल बॉक्स अवेलेबल एंड इफ ईच लेटर कैन बी मेड इन एनी मेल बॉक्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 लेटर बॉक्स है और 3 मेल बॉक्स है। उन 5 लेटर्स को इन 3 मेल बॉक्स में मेल करने की कितने वेज है वो फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे सिचुएशन क्या दी है कि इफ ईच लेटर कैन बी मेल्ड इन एनी बॉक्स, मतलब किसी भी बॉक्स में हम कितने भी, हाँ किसी भी बॉक्स इन 3 मेल बॉक्स में हम 5 में से कोई भी लेटर मेल कर सकते हैं। या तो हम एक ही मेल बॉक्स में सभी लेटर मेल करते हैं, या तो एक एक करके सभी मेल बॉक्स में हम मेल करते हैं। तो इधर क्या लिखा है, ईच लेटर कैन बी मेल्ड इन एनी मेल बॉक्स। तो आइए पोज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई ट्राई करें और आंसर कमेंट करें, उसके बाद मेरा आंसर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। क्या ये है, इन हाउ मेनी 5 लेटर्स, मैं 5 लेटर्स बनाऊंगा। 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर्स हैं और मेल बॉक्स कितने हैं, 3 मेल बॉक्स है, M1 M2 एंड M3। ठीक है, और यही लिखा है ईच लेटर कैन बी मेल्ड इन एनी मेल बॉक्स। ठीक है, तो हम जैसे फर्स्ट लेटर सेलेक्ट करते हैं, उसको हम फर्स्ट मेल बॉक्स में भी डाल सकते हैं, सेकंड मेल बॉक्स में भी डाल सकते हैं और थर्ड मेल बॉक्स में भी डाल सकते हैं, है ना। तो कितने नंबर ऑफ वेज से हम लेटर 1 को इन 3 मेल बॉक्स में डाल सकते हैं, 3। अब यहाँ पे रेपिटेशन अलाउ नहीं है कि मतलब हम किसी भी बॉक्स में कोई भी मेल डाल सकते हैं। तो लेटर नंबर 2 को हम कितने वेज से 3 मेल बॉक्स में डाल देंगे, सेकंड को हम फर्स्ट में भी डाल सकते हैं और सेकंड में भी डाल सकते हैं, थर्ड में भी डाल सकते हैं। ये काम हमें साइमल्टेनियसली करना है। फिर से हम मल्टीप्लिकेशन में इसको काउंटिंग यूज करेंगे। ठीक, वैसे भी थर्ड को भी हम इन 3 में से किसी में भी डाल सकते हैं। तो कितने वेज है इसके 3। फोर्थ को भी हम किसी में भी डाल सकते हैं। तो इसके भी कितने निकले 3 और फिफ्थ के भी कितने निकले 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने निकलेंगे, कितने निकले 3 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5, 3 की पावर क्या 5, क्या होती है 243। कितने वेज निकले 243 वेज से हम इन 5 लेटर्स को इन 3 मेल बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 10 डिजिट्स नंबर, हाउ मेनी 10 डिजिट्स नंबर कैन बी मेड विद ऑड डिजिट्स सो दैट नंबर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। क्वेश्चन में क्या कहा है कि हम 10 डिजिट्स नंबर से ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं जो ऑड नंबर से, ऑड डिजिट से बने और जिसमें कोई भी 2 नंबर आपस में कंसेक्यूटिव ना हो। क्या बचा है, हमें 10 डिजिट्स का ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो ऑड डिजिट से बने और उसमें कोई भी 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आपस में सेम ना हो। कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 5 6 7 8 9। ये 10 डिजिट नंबर हमने बनाना है किन से, ऑड नंबर से। ऑड नंबर से है 1 3 5 7 और 9। ठीक है, 10 डिजिट्स में यदि 5 ऑड नंबर है, ठीक है, और हमें 10 डिजिट्स नंबर बनाना है। और क्या कहा है, नो 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। इसका कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम का मतलब क्या है कि हम किन्हीं भी 2 बॉक्सेस में सेम नंबर नहीं भर सकते हैं। अगर मैंने इस बॉक्स में इन 5 नंबर में से कोई भी एक डिजिट भरा तो उससे अगले बॉक्स में मैं वो डिजिट रिपीट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट बॉक्स में हम 1 से 9 तक 5 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट भर सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ वेज से हम इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं, हम इसमें 1 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 5 भी भर सकते हैं, 7 भी भर सकते हैं, 9 भी भर सकते हैं। तो इस बॉक्स को फिल होने के कितने नंबर ऑफ वेज निकले 5। कैसे 1 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 5 भी, 7 भी, 9 भी। इन 5 डिजिट्स में से हम कोई भी डिजिट भर सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ वेज है 5। अब नेक्स्ट बॉक्स की बारी है, ध्यान से सुनना यहाँ पे। अब
जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 बन गया, मैं यहाँ पे इन 5 नंबर में से 3 नहीं भर सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है डोंट टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम, ठीक है। तो यहाँ मैं 1 भर सकता हूँ, 3 नहीं भर सकता, 5 भर सकता हूँ, 7 भर सकता हूँ, 9 भर सकता हूँ। तो कितने नंबर ऑफ वेज निकले? 4। 4 कैसे? क्योंकि मैंने एक नंबर यहाँ पे, जैसे मैंने 3 लिया था ना एग्जाम्पल, 3 मैंने यहाँ भी लिया है, तो 3 मैं यहाँ पे ये कर सकता था। कितने डिजिट बचे? 4। तो कितने नंबर ऑफ वेज है? 4। अब ध्यान से सुने, अब थर्ड बॉक्स की बात है, क्या कहा है कि कंसेक्यूटिव नॉन टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 5 है, तो मैं इस बॉक्स में 5 रिपीट नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज है? मैं यहाँ पे 1 भर सकता हूँ, 3 भर सकता हूँ, 7 भर सकता हूँ, 9 भर सकता हूँ। 3 मैंने यहाँ भरा है, मैं उससे कंसेक्यूटिव बॉक्स पे वो सेम डिजिट्स रिपीट नहीं कर सकता, बट उसे अगले बॉक्स में तो कर सकता हूँ। तो यहाँ कितने वेज निकले? 4 वेज। सेम यहाँ अगर मैंने यहाँ 7 बन गया, तो मेरे पास कौन कौन से डिजिट्स बचे? 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 9 बचा। तो यहाँ कितने नंबर ऑफ वेज निकले? 4। सेम गोज टू ऑल द 10 डिजिट्स। यहाँ भी 4, 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 यहाँ भी 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने निकले? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 की पावर 9 इज द आंसर। तो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब मैं जैसे एक सिचुएशन और रखता हूँ कि 4 दोस्त हैं, ए बी सी डी, 4 दोस्त हैं, ठीक है। और हमें इन्हें एक स्ट्रेट लाइन में बिठाना है, इन्हें हमें एक स्ट्रेट लाइन में बिठाना है। कितने नंबर ऑफ वेज से हम इन 4 दोस्तों को एक स्ट्रेट लाइन में बिठा पाएंगे? क्या 4 दोस्त हैं, उन्हें हमें एक स्ट्रेट लाइन में बिठाना है, तो कितने नंबर ऑफ वेज निकलेंगे? जैसे मैंने ए को यहाँ बिठा दिया, ठीक है, एक सीट बुक होगी, ए को यहाँ भी, एक यहाँ भी बैठ सकता है, ए यहाँ भी बैठ सकता है, ए इस बॉक्स में भी बैठ सकता है, इस बॉक्स में भी बैठ सकता है। ए का इन 4 बॉक्सेस में किसी भी एक बॉक्स में बैठने के नंबर ऑफ वेज कितने निकले? 1 2 3 4, ठीक है। अब जैसे ए ने ये सीट ऑक्युपाई कर ली, ठीक है, तो अब बी सी डी के लिए 3 वेज स्पेस बचा, क्यों? क्योंकि हमें एक सीधी लाइन में बिठाना। तो बी के पास कितनी चॉइसेस बची? 1 2 3, इन 3 बॉक्स में से किसी भी एक बॉक्स में बैठ सकता है। तो बी के पास कितनी चॉइस बची? 3। वैसे ही सी, अब सी के पास कितनी चॉइस बची? 2। और डी के पास कितनी? कोई चॉइस नहीं, उसको यही बैठना पड़ेगा। डी के पास कितनी चॉइस? 1। तो नंबर ऑफ वेज निकले, क्या कितने निकलेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 4 3 12 24 वेज। समझते? अब जैसे यहाँ पे मैंने 4 दोस्तों को एक स्ट्रेट लाइन में बिठाया, अब 4 की जगह यहाँ 5 हो गई, 3 इंक्लूड हो गया। अब इन 5 दोस्तों को भी मुझे स्ट्रेट लाइन पे बिठाना है, तो मैं कैसे बिठाऊंगा? ए के पास कितनी चॉइस है? 5 की 5 चॉइस है। ए के पास कितनी चॉइस? 5। बी के पास कितनी चॉइस बची? 4। सी के पास कितनी चॉइस बची? 3। डी के पास 2 और बी के पास 1। तो नंबर ऑफ वेज कितने निकले? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 5 20 23 60 62 120 वेज। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही मैं आपको कहूँ 6 दोस्तों को आपस में से एक लाइन में बिठाना है, तो आप निकाल पाएंगे कैसे? एक बॉक्स ऐड और करेंगे तो एक के बैठने की टेंडेंसी कितनी आएगी? 6 वेज से वो बैठ सकता है, और लगते की 5 4 3। तो स्टूडेंट्स जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इस लॉन्ग वे को इस वे में ना लिखने की बजाय एक टर्म इंट्रोड्यूस की, जिसे कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहेंगे? फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स जिस भी डिजिट के पीछे ये फैक्टोरियल लगा होगा, उसका मतलब जैसे ये फैक्टोरियल लगा है 6 के साथ, तो 6 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखूंगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को
इस कैलकुलेशन को ऐसे ना लिख के ऐसे रिप्रेजेंट करें तो उसका मतलब ही सेम होगा। इसे क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, तो कहीं भी फैक्टोरियल लगा होगा तो उसका मतलब कि उससे पीछे के सभी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे हम, फैक्टोरियल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। जैसे एन, एन कोई होल नंबर और फैक्टोरियल, इसके साथ फैक्टोरियल लगा, तो इसको एक्सपैंड करने का तरीका क्या होता है, एन मल्टीप्लाई बाय इस नंबर से एक नंबर कम, इस नंबर से एक नंबर कम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अगर हमें आगे और एक्सपैंड करना हो तो एक एक नंबर आप और कम करते रहेंगे, एन माइनस इससे एक कम, तो एन माइनस इससे एक और कम, तीन, सो ऑन अप टू, कब तक, जब तक वन आ जाए। इससे पहले क्या लिखा, टू, इससे पहले क्या लिखा, थ्री, थ्री में से एक कम हुआ टू, टू में से एक कम हुआ वन, जब तक वन ना आए तब तक उसको हम ऐसे ही एक्सपेंड करें। ये है फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने 6 फैक्टोरियल लिखा, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय इससे एक कम, 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय इससे एक और कम, 6 माइनस 1 क्या है, 5, 5 माइनस 1 इससे एक और कम, 5 माइनस 1 क्या होगा, 4, 4 में से एक और कम, 4 माइनस 1, अब तो कहां तक, जब तक 1 ना आए। क्या 6 मल्टीप्लाई बाय, क्या मैंने आपको पहले क्लास दिया कि फैक्टोरियल का क्या मतलब आएगा, जिसके साथ फैक्टोरियल लगा होगा उसके पीछे के जितने भी नंबर होगा उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 1 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ वेज है, आपका आंसर कितना आ गया। तो स्टूडेंट्स आपको 1 से लेके 10 तक फैक्टोरियल याद होना चाहिए, मैं आपको ब्लैक बोर्ड में व्हाइट बोर्ड में बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये है 1 से लेके 10 तक फैक्टोरियल्स की वैल्यू, इसको आप नोट कर लें, पॉज करके नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1, 2 फैक्टोरियल की 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2, 3 फैक्टोरियल की 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 6, 4 फैक्टोरियल की 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 20। ऐसे ही 10 फैक्टोरियल की वैल्यू 3628800 है। ये स्टूडेंट्स 1 से लेकर 10 फैक्टोरियल तक वैल्यूज आपको याद करनी चाहिए, जिससे हम आगे आने वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, जल्दी कंक्लूजन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, और कल हम फैक्टोरियल की एक डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सॉल्व करेंगे कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 नहीं 1 होती है। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस